हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि अपने लास्ट सेशन में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव का सिंपल पास्ट टेंस कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद पास्ट कॉन्टिन्यूस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। Active and passive voice of past continuous tense. First one is simple sentence. Rule is active का rule जो मेंशन है वो यहाँ पे क्या मेंशन है? Subject plus was plus V1 plus ing form plus object. It means अगर आपका जो active sentence है वो सबसे पहले उसमें subject given हो, then उसमें was verb का use हो subject के according. अगर subject singular हो तो was given होगा, subject plural होगा तो verb given होगा. आफ्टर दिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऐड होगा लाइक ईटिंग, डांसिंग एंड देन ऑब्जेक्ट मेंशन होगा। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हम कैसे एक्टिव पैसिव चेंज करेंगे, उसके लिए हमें रूल लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में इसको हम आगे शिफ्ट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वॉज का यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर का यूज करेंगे। आफ्टर दिस वी विल यूज बीइंग, देन जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है एनजी के फॉर्म के साथ उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन बाय और लास्ट में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसी रूल का एग्जांपल देखते हैं। आइए, यहाँ मेंशन है एग्जांपल ऑफ एक्टिव। इन केस अगर हमें ये सेंटेंस चेंज करने के लिए दे दिया जाए, ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल, वो एक नॉवेल पढ़ रहा था। अब इसे हमें चेंज करना है पैसिव में, तो हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो देखिए यहाँ पे वॉज मेंशन है और साथ में यहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई है। तो वॉज वर्ब और देखिए एनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऐड है। इस मींस जो गिवन सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो वॉज वर्ब और एनजी फॉर्म से हमने ये डिसाइड कर लिया गिवन सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब देखिए सेंटेंस में ना तो कहीं नेगेटिव मींस ना तो कहीं नॉट वर्ड आया हुआ है और ना ही तो कहीं क्वेश्चन वर्ड आया हुआ। इस मींस ये गिवन सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस है। दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर सिंपल सेंटेंस रूल। व्हिच वन? ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेंशन है तो हम पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, आ नॉवेल। देन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ नॉवेल है और नॉवेल क्या है? सिंगुलर है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे क्योंकि नॉवेल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वन नॉवेल की बात हो रही, आ भी लगा हुआ है। देन हम बीइंग वर्ड कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ मेंशन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? देखिए रीड वर्ड जो बना है वो रीड से बना है, रीडिंग वर्ड रीड से बना है और रीड की फॉर्म क्या होती है? रीड, रेड, रेड। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन चेंजेस होता है रीड, रेड, रेड, बट अल्फाबेट सेम होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, रीड ही रहती है। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड। ये लग आपको V1 रहा होगा बट ये थर्ड फॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म रीड, रीड, रेड, रेड होती है और स्पेलिंग तीनों की सेम होती है। देन रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रेड। देन बाय का यूज करना है हमें, हम बाय का यूज कर लेंगे। आफ्टर दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मेंशन यहाँ पे? ही। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पर है जिसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, हम यहाँ पे हिम का यूज करेंगे। इस वे में हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लेंगे। क्या सेंटेंस है? ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ नॉवेल वॉज बीइंग रेड बाय हिम, एक नॉवेल उसके द्वारा पढ़ी गई। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने सिंपल सेंटेंस को समझा, अब हम देखेंगे हम एक्टिव पैसिव के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। इन केस अगर आपका जो गिवन सेंटेंस है जो भी आपको टेस्ट एग्जाम में दिया गया है और वो सेंटेंस इस फॉर्मेट में गिवन हो, कौन सा फॉर्मेट? सब्जेक्ट मेंशन हो आपके सेंटेंस में, वॉज वर्ब गिवन हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज मेंशन होगा और प्लूरल होगा तो वर्ब मेंशन होगा। देन नॉट मेंशन हो और आईएनजी फॉर्म गिवन हो, इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना, आईएनजी फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट मेंशन हो। तो इस सिचुएशन में हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? हम ये इस रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट में ऑब्जेक्ट मेंशन हो उसे हम आगे कॉपी कर लेंगे। देन अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब वॉज का यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब का यूज करेंगे।
देन वी विल यूज नॉट हेयर, देन हम बाय बीइंग का यूज करेंगे, नॉट के बाद हम बीइंग का यूज करेंगे, और जो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दी हुई है वर्ब की उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और बाय और लास्ट में हम जो सब्जेक्ट यहाँ पे है उसको हम लास्ट में शिफ्ट कर देंगे। चलिए इसी रूल को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क। अब इसमें चेंज करना है पैसिव में, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हर वर्क, तो हम हर वर्क को आगे कॉपी कर लेंगे। फिर उसमें क्या मेंशन है, वॉज वर्क लगाना है हमें। अब हर वर्क क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे। देन रूल में नॉट मेंशन है, हम नॉट कॉपी कर लेंगे। देन बीइंग गिवन है रूल में, हम बीइंग कॉपी कर लेंगे। वर्क की थर्ड फॉर्म, तो डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, हम डन का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म पे हम डन का यूज करेंगे। देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी। अब देखिए शी यहाँ पे सब्जेक्ट, बट हम ला कहाँ रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट प्लेस ला रहे हैं, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर। तो इस वे में हम सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। व्हाट इज सेंटेंस, हर वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय हर, उसका काम उसके द्वारा नहीं किया गया। तो आई होप आपको ये दोनों ही रूल क्लियर हो गए होंगे। इनकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, 100% आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं और हम देखते हैं कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें। लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रूल 1, देखिए हम लोग ने पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो हमें 3 टाइप के रूल मिलते हैं, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तो वही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। रूल 1 जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और रूल 2 जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और रूल 3 जो होता है वो हु से स्टार्ट होता है। तो ये कीज हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रूल 1। इन केस अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए जो कि इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में, सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट मेंशन हो, V1 गिवन हो, आईएनजी और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, उसे पैसिव में चेंज करने के लिए हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। क्या रूल मेंशन है, हम सबसे पहले वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब लाएंगे कि वर्ब, वो डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट जिसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमें वर्ब का यूज करना है कि वर्ब का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब का यूज करेंगे। आफ्टर दिस वी विल यूज बीइंग, देन V3, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब इसी एग्जांपल को, मतलब इसी रूल को हम एग्जांपल समझ सकते हैं। इन केस अगर हमें ये सेंटेंस दे दिया जाए, वाज रोहन पेइंग हिज बिल, क्या रोहन अपना बिल पे कर रहा था। अब इसी को हम पैसे में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस रूल को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, ये ध्यान देने की बात है कि क्यों यही रूल क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप मैच करिए इस सेंटेंस को, इस फॉर्मेट से मैच करिए। देखिए वाज वर्ब गिवन है, सब्जेक्ट मैच हो रहा है, वीएनजी मैच हो रहा है, हिज ऑब्जेक्ट मतलब हिज बिल ऑब्जेक्ट से मैच हो रहा है। इसमें ये एक्टिव सेंटेंस हमारे रूल 1 से मैच हो रहा है, इसीलिए हम इस सेंटेंस जब पैसिव से चेंज करेंगे तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। सबसे पहले हम वाज और वर्ब का यूज करेंगे। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि मैं वाज यूज करूं कि वर्ब। इसके लिए अब ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज बिल, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज बिल। अब हिज बिल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब जो हम लाएंगे सब्जेक्ट में तो सिंगुलर सब्जेक्ट, एज सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं, वॉज का, इसलिए यहाँ क्या आएगा, वॉज आएगा। फिर हमने वॉज वर्ब में से वॉज का यूज कर लिया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। देन हमें ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए तो हिज बिल ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। देन हमें बीइंग का यूज करना चाहिए, हम बीइंग का यूज कर लेंगे। देन V3, तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, पेइंग, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड। देन बाय, और लास्ट में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रोहन एक नेम है, इसलिए एज इट यहाँ पे आएगा, और लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन। नेम चेंजेस नहीं होते, प्रोनाउन चेंज करेंगे हम लोग, नेम को चेंज नहीं करते। तो इससे रूल 1 हो गया है कंप्लीट। चलिए देखते हैं रूल 2। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो रूल 2 होता है वो ऑलवेज क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होता है। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है
इसमें हमें इसमें रूल 2 अप्लाई करना चाहिए। तो क्या रूल है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड गिवन होगा, जो भी हम सेंटेंस चेंज करने जा रहे हैं अगर वो इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में? क्वेश्चन वर्ड उसमें गिवन हो, देन उसमें वॉज वर्ब लगा हो, दोनों में से वन वर्ड, फिर सब्जेक्ट गिवन हो, V1 और ING फॉर्म गिवन हो, देन ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो हमें उसे चेंज करने के लिए इस रूल को यूज करना चाहिए। क्या रूल है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे कि क्वेश्चन एज इट आ जाएगा, क्वेश्चन हम चेंज नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा उसको एज इट कॉपी कर लेंगे। देन हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे। अब वॉज लाएंगे कि वर्ब, सेम वे में ये ऑब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वॉज यूज करिएगा, और ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब का यूज कर लेंगे। देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए इसी रूल को हम एग्जांपल से समझते हैं। इनके साथ हमें सेंटेंस दे दिया जाए चेंज करने के लिए, व्हाई वर यू नॉट यूजिंग स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन क्यों नहीं यूज कर रहे थे? ये सेंटेंस हमें पैसे में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे? हम इस रूल को फॉलो करेंगे। यही रूल क्यों? क्योंकि हमारे सारे वर्ड इस रूल से मैचअप हो रहे हैं। वो देखिए यहाँ पे वर्ब यूज, वर्ब गिवन है और ING फॉर्म गिवन है। वॉज और ING फॉर्म किस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। इससे ये क्लियर हो रहा है गिवन सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है इससे ये क्लियर हो रहा है कि इसमें रूल 2 लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे रूल 2 का यूज करेंगे। तो ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड देखिए एज इट, देन वॉज वर्ब का यूज करना है, और वॉज यूज करें कि वर्ब, वो डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्मार्टफोन। ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट स्मार्टफोन को हम कॉपी कर लेंगे, ऑब्जेक्ट स्मार्टफोन खुद है। देन क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, देखिए यहाँ पे वाई भी गिवन है, क्वेश्चन वर्ड भी गिवन है, नॉट भी गिवन है। तो जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस गिवन हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का यूज करना होता है। हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, स्मार्टफोन को हम सब्जेक्ट प्लेस पे ला रहे हैं ना, तो जैसे स्मार्टफोन का यूज करेंगे, जैसे हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे उसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के जब बाद नॉट का यूज करते हैं। देन रूल में और क्या मेंशन है? बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? देखिए यहाँ पे यू, तो यू को जब हम चेंज करते हैं, यू यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे, जिसको हम ऑब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पे यू ही रहेगा, यू विल नॉट चेंज। तो सेंटेंस क्या हो गया? व्हाई वाज स्मार्टफोन नॉट बीइंग यूज्ड बाय यू। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, मतलब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं। अगर हमारा कोई भी एक्टिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, इसमें वो थर्ड, उसमें हम लोग थर्ड रूल का ही यूज करते हैं। बस डिसाइड ये करना होता है कि वो किस टेंस का है, और टेंस के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है? वॉज एंड वर, और वॉज वर और प्लस ING फॉर्म। वॉज वर प्लस ING फॉर्म किस में आता है? वॉज और ING फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, इसलिए ये गिवन सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और हु से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें हम रूल 3 अप्लाई करेंगे। चलिए रूल समझते हैं। अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा हो, वॉज वर्ब गिवन हो, V1 में ING लगा हो, मतलब ING फॉर्म गिवन हो, ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो हम चेंजेस कैसे करेंगे? हम हु को पहले बाय हु में चेंज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वॉज का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, देन बीइंग का यूज करेंगे, और लास्ट में हम V3 यूज करेंगे। देखिए ये सिंगल सेंटेंस है जिसमें ना तो बाय आ रहा है ना सब्जेक्ट आ रहा है। अभी तो जितने सेंटेंस हमने यूज किए देखिए बाय सब्जेक्ट सब में गिवन है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है। देखिए आप यहाँ सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, तो हु, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होते हैं, इसलिए जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो हम बाय और सब्जेक्ट का यूज भी नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे बाय और प्लस सब्जेक्ट नहीं आया होगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं सेंटेंस को। इनकी जगह हमें सेंटेंस दे दिया जाए, हु वॉज नॉट हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद कौन नहीं कर रहा था। अब इसे चेंज करना है पैसिव में, तो रूल को अप्लाई करिए। बाय हुम गिवन है, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में। फिर हमें यूज करना है वॉज वर्ब का, तो डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? यू, यू है प्लूरल, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का। फिर हम रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? यू। देन अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ यहाँ पर
कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट हम यूज कर चुके हैं, इसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर लेंगे। देन हम बीइंग का यूज करेंगे। देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड हो गई। तो सेंटेंस क्या हो गया? बाय whom वर यू नॉट बीइंग। इस वे में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम आसानी से इनके सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये बस एक इतनी सी बात है कि हमें रूल लर्न होने चाहिए। 2 रूल, पहला तो टेंस का रूल लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंस के रूल लर्न नहीं है तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि किस टेंस का सेंटेंस हम चेंजेस कैसे करें। और सेकंड वन, ये रूल जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि एक्टिव पैसिव के रूल। तो एक्टिव पैसिव करने के लिए टेंस के साथ साथ हमें, मतलब एक्टिव पैसिव के रूल के साथ हमें टेंस के रूल भी आने चाहिए। दोनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इजीली सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। अपने नेक्स्ट सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे अपने इन्हीं शब्दों के साथ। जय